तो आपका एफ ए बराबर एफ बी बराबर 0 हो गया। तो हम कह देंगे फलन एफ रोले प्रमेय की तीनों शर्तों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। जब संतुष्ट करता है तब अपना क्या होता है कि एफ डैश सी बराबर 0 हो जाता है। तो हमने एफ डैश सी बराबर क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब एफ डैश सी का मान निकालते हैं। तो देखो एफ डैश एक्स बराबर अपना है 3x - 2 बट्टा 2 अंडर एक्स है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक्स की जगह सी लिख देते हैं। एक्स की जगह सी लिखते हैं अपना 3c - 2 बट्टा 2 अंडर सी बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बट्टा वाले को भेज दिया इधर, तो यह आ गया आपका 3c - 2 और यहाँ से हमने 2 को भेज दिया उधर, इधर माइनस का उधर जाते प्लस का हो जाएगा। फिर 3 का भाग दे दिया, 2/3, 2/3 आपका 0 से 2 के बीच में आता है। तो हमने कहते हैं रोल नंबर में क्या होती है, सत्यापित होती है। अब आपका क्वेश्चन 16 का दूसरा पार्ट है एफ एक्स बराबर x - 1 x - 3 और x बिलोंग्स टू 1 to 3। अब देखो इस फलन में भी अपने को क्या करना है, रोले प्रमेय सत्यापित करनी है। तो इस फलन में बट्टा में कुछ नहीं है, बट्टा में x का पद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन परिभाषित है। जो फलन परिभाषित होता है वो क्या होता है, सतत भी होता है। तो हम लिख देंगे फलन एफ अंतराल 1 से 3 में परिभाषित है, इसलिए फलन एफ अंतराल 1 से 3 में सतत है। अब दूसरा सतत वाली बात खत्म होगी। अब बात करते हैं अवकलनीय की। अवकलनीय के लिए हमें इसका अवकलन ज्ञात करना पड़ेगा। तो एफ एक्स का अवकलन हो गया एफ डैश एक्स। अब ये दोनों गुणा में तो यू गुणा वी से, तो x - 1 कांस्टेंट रखा, x का हो गया 1, 3 का हो गया 0। फिर प्लस x - 3 कांस्टेंट रखा, x का 1 - 1 का 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा x 2x - 4। तो यहाँ x और 2x हो गया, -1 और -3 - का 4 हो गया। अब इस अंतराल में बट्टा में कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका मान भी अनंत नहीं आएगा। तो ये भी फलन क्या हो गया, आपका परिभाषित हो गया। अब अवकलज भी परिभाषित है, इसका मतलब अवकलनीय भी है। तो लिख देंगे फलन एफ अंतराल एफ का अवकलज है आपका 2x - 4 अंतराल, अब छोटे कोष्ठक में अंतराल 1 से 3 में परिभाषित है, इसलिए फलन एफ अंतराल 1 से 3 में अवकलनीय है। अब सी एफ ए बराबर एफ बी की बात करते हैं। एक इसका 1 है तो एफ 1, ये 1 - 1 1 - 3 तो कितना हो जाएगा 0। फिर एफ 3 निकाला तो 3 - 1 एक्स का 3 रखना 3 - 3, तो 3 - 3 की वजह से 0 हो जाएगा, तो ये 0। इसलिए आपका F1 बराबर हो गया F3 बराबर है 0। तो अब हम कह देंगे क्योंकि फलन F रोले प्रमेय की तीनों शर्तों को संतुष्ट करता, अब तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है तो आपका आ जाएगा एफ डैश सी बराबर 0। तो आपका एफ डैश एक्स था 2x - 4, तो यहाँ से जैसे दो, इसलिए आपका आ गया 2c - 4 बराबर 0। 4 को उधर भेज दो तो 2c बराबर 4, 2 का भाग 2 तो c बराबर 2, और ये बिलोंग्स टू आ गया आपका 1 से 3, 1 और 3 के बीच में आ गया। तो यहाँ भी क्या होती है, रोले प्रमेय सत्यापित होती है। अतः फलन एफ के लिए रोले प्रमेय सत्यापित होती
है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलनों के लिए लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की सत्यता की जांच करो। देखो, अब हमें सत्यता की जांच करनी है अपने को। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी लाग्रांज प्रमेय सत्यापित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 और जहाँ एक्स बिलोंग्स टू 0 से 4, ये आ गया। अब सबसे पहले देखो, बात करते हैं अपने सततता की, सतत है या नहीं है। अब सतत का पता अपने को चलेगा कि बट्टा में अगर एक्स हुआ तो आपका अनंत हो सकता है, उसके अलावा अनंत नहीं होगा। तो यहाँ बट्टा में एक्स नहीं है तो अनंत नहीं होगा। अनंत नहीं है इसका मतलब इस अंतराल में ये फलन आपका क्या है, परिभाषित है। फलन परिभाषित है, इसका मतलब ये हो गया, ये आपका फलन सतत भी है। लिख देंगे फलन एफ अंतराल 0 से 4 में परिभाषित है, इसलिए फलन एफ अंतराल 0 से 4 में सतत। अब बात करते हैं अवकलनीय की। तो हम इसका पहले अवकलज ज्ञात करेंगे। वो अवकलज अगर इस अंतराल में परिभाषित हुआ, इसके छोटे कोष्ठक में, तो ये अवकलनीय है, अन्यथा अवकलनीय नहीं है। तो हम इसका अवकलन करते हैं। तो एफ एक्स का अवकलन हो गया एफ डेश एक्स। अब यू गुणा वी से, अब यू गुणा वी गुणा डब्ल्यू है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इसको अलग ले लेते हैं। तो आपका एक्स माइनस 1 को रखा कांस्टेंट, फिर इनका अवकलन करते हैं तो इसमें फिर यू गुणा वी लगेगा। तो आपका x माइनस 2 कांस्टेंट रहा और x माइनस 3 का अवकलन हो जाए 1 माइनस 0 प्लस, फिर आपका x माइनस 3 कांस्टेंट रहा और x माइनस 2 का अवकलन करेंगे तो 1 माइनस 0, फिर प्लस, फिर हमने x माइनस 2 x माइनस 3 कांस्टेंट रखा और x माइनस 1 का अवकलन हो गया 1 माइनस 0। यहाँ x माइनस 1 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 5 प्लस यहाँ से आपका आ गया x माइनस 2 और x माइनस 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो आपका आ गया 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 11। अब इसमें बट्टा में नहीं है x बट्टा में नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है आपका परिभाषित है, परिभाषित है, इसका मतलब ये अवकलनीय हो गया। तो लिख देंगे हम फलन f का अवकलज 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 अंतराल 0 से 4 में परिभाषित है, परिभाषित इसलिए फलन f अंतराल 0 से 4 में अवकलनीय है। अब तीसरी बात करते हैं। अब देखो लाग्रांज है तो लाग्रांज में तीसरी बात होती नहीं है, केवल 2 ही होती है। तो अब देखो दोनों में आपका सतत भी हो गया और अवकलन भी हो गया। तो अब सीधा हम कर देंगे, चूँकि फलन एफ लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की दोनों शर्तों को संतुष्ट करता है, इसलिए आपका एफ डे सी बराबर फॉर्मूला होता है एफ बी
एफ बी का मतलब यहाँ बी की जगह कितना है 4 माइनस एफ ए यानी 0 बटा बी माइनस 4 माइनस 0। अब एफ डे सी रखेंगे अपन इसमें एफ डे एक्स में, तो यह आ गया आपका 3c² माइनस 12c प्लस 11 बराबर f4। एफ में 4 रखेंगे तो ये रहा आपका एफ एक्स। इसमें 4 रखा तो 4 माइनस 1 यानी 3, 4 माइनस 2 यानी 2 और 4 माइनस 1 तो आपका हो गया 1, यानी 3 2 1 गुणा किया तो मान आ गया आपका 6। फिर f0 निकालेंगे तो 0 रखेंगे तो ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, तो पूरा माइनस पूरा मान हो जाएगा माइनस का 6 बटा 4। तो यह आ गया आपका 3c² माइनस 12c प्लस 11 बराबर, तो माइनस माइनस प्लस 6 6 12 12 में 4 का भाग दिया तो आ गया आपका 3। इस 3 को ले आओ इधर, c² माइनस 12c, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 11 में से 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 बराबर 0। अब देखो इसके गुणनखंड तो हो नहीं सकते, तो सीधी द्राचार्य सूत्र से हम c का मान निकालेंगे। तो लिख देते हैं सीधी द्राचार्य सूत्र से, तो c बराबर होता है माइनस का b। तो देखो ये होता है a, ये b और ये c, तो a की जगह 3 है, b की जगह -12 है और c की जगह 8 है। तो पहला होता है माइनस b, तो माइनस b और ये खुद माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 12 प्लस माइनस √b का स्क्वायर यानी -12 का स्क्वायर हो गया 144 माइनस 4ac, तो 4a का मान कितना है 3, c का मान कितना है 8 बटा 2a बटा 2a, तो 2 गुणा a का मान कितना है आपका 3 है। तो आपका आ गया c बराबर 12 प्लस माइनस √144 माइनस 96 बटा 6। तो c बराबर 12 प्लस माइनस, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो अपना बचेगा 48। अब 48 को अपन लिख सकते हैं 4√3 डिवाइड बाई 6। अब क्या करते हैं ऊपर नीचे 2 का भाग देते हैं, तो c बराबर 6 प्लस माइनस 2√3 बटा 3। अब ये दोनों मान है आपके, चाहे प्लस में ले लो चाहे माइनस में ले लो, ये मान किस में आएगा आपका अंतराल में आएगा 0 से 4 में। तो अपन कर देंगे अतः फलन f के लिए लाग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। धन्यवाद।